Hello guys, in this video we'll talk about the structure of heart. इसमें हम प्राइमरली स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे। फंक्शनिंग के लिए और हार्ट के मैकेनिज्म के लिए हम एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। तो चलो बात करते हैं हार्ट की। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हार्ट के लिए, जैसे कि हार्ट में, ह्यूमन हार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं और ये मेसोडर्म लेयर से ओरिजिनेट करता है। साथ में हार्ट वो फर्स्ट ऑर्गन होता है जो कि फीटस के अंदर डेवलप होता है। अगर हम हार्ट की पोजीशनिंग की बात करें कि हार्ट एग्जैक्टली होता कहाँ पे है, तो हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी के बिल्कुल मिड में यानी सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो अगर ये सेंटर लाइन है तो हार्ट यहाँ पर सेंटर में है। हार्ट का एक छोटा सा हिस्सा जिसे एपेक्स बोला जाता है वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। तो ये जो एपेक्स है ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। इस वजह से हमें फील होता है कि हार्ट लेफ्ट साइड है, लेकिन नहीं, हार्ट जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी के। ये मैं दोनों बना रहा हूँ आर्टरिया, और यहाँ पर तो वॉल्स होती हैं वो। इसके बाद में वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर। तो कुछ कुछ हार्ट जो है वो ऐसा नज़र आता है। ये जो एरिया है ये है राइट वाला पोर्शन, और ये जो है ये लेफ्ट वाला पोर्शन। लेफ्ट के अंदर अगर मैं इसमें जो ये फर्स्ट चेम्बर है ये है राइट एट्रिया, और ये जो चेम्बर है ये है राइट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ऐसे एक वॉल्व आती है। इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व, और ये जो है एक ही वॉल्व है, इसके पास 3 फ्लैप्स हैं। इट हैज 3 फ्लैप्स। जब हम बात करें लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो इसके बीच में एक और वॉल्व आती है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। इसको एक और नाम से जाना जाता है मिट्रल वॉल्व। और इस वॉल्व के अंदर 2 फ्लैप्स हैं। ध्यान रखना, वॉल्व एक ही होती है दोनों साइड, उनके अंदर जो नंबर ऑफ फ्लैप्स हैं उनका अमाउंट डिफरेंट होता है। जैसे कि 3 फ्लैप्स जो है वो होता है ट्राइकस्पिड में, और 2 फ्लैप्स जो है वो होता है बाइकस्पिड में। हार्ट के अंदर वेंट्रिकल की तरफ से अंदर की तरफ कुछ ऐसी मसल्स होती हैं दोनों साइड, जिनका पैपिलरी मसल्स। और ये जो मसल्स हैं इनसे कुछ फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, जो कि आगे जाकर फ्लैप से कुछ इस तरह के से अटैच्ड होते हैं। इनका नाम है कॉर्डे टेंडिनाई। वेल, इनका काम होता है फ्लैप्स को पलटने से बचाना। तो ये जो है फ्लिप नहीं होने देते फ्लैप्स को, स्टॉप्स फ्लिपिंग ऑफ फ्लैप्स। अगर मैं बात करूं राइट एट्रिया में, तो राइट एट्रिया में अपर राइट साइड यहां पर ऐसे नोड प्रेजेंट होती है, और राइट एट्रिया के अंदर ही लोअर साइड लेफ्ट पोर्शन में यहां पर एवी नोड प्रेजेंट होती है। तो ये है एवी नोड। इसके बाद में यहां से एक स्पेशल बंडल्स जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं वो होते हैं, जिन्हें बोला जाता है बंडल ऑफ हिज। और जब ये बंडल पूरे वेंट्रिकल में फाइबर्स की फॉर्म में फैल जाते हैं, तो ये जो फाइबर्स हैं
इन्हें बोला जाता है परकिंजे फाइबर। तो ये जो है ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर हो गया हार्ट का। इसके अंदर हम बेसिकली अभी ब्लड वेसल्स की बात नहीं कर रहे, हम ब्लड वेसल की बात आगे करते हैं। सिंप्लीफाइड डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स जो हैं वो ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर। इसमें जैसे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसके अंदर फ्लैप नंबर 1, 2 एंड दिस इज थर्ड वन। और ये है बाइकस्पिड वॉल्व, इसमें फ्लैप 1 एंड सेकंड। बेसिकली फ्लैप जो होते हैं वो दरवाजे की तरह काम करते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स कुछ बेसिक बातें जैसे कि आर्टरी वो ब्लड वेसल होती है जो कि हार्ट से ब्लड को लेकर जाए। टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और वीन्स जो होती हैं टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। सो बेसिकली आर्टरी जो हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, जबकि वेन्स जो हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं। अगर हम बात करें आर्टरी की, तो आर्टरी जो सबसे बड़ी है वो है ऑर्टा। अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाना चाहूँ एक हार्ट का, और इसके अंदर ये राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा जो है वो कुछ इस तरीके से अटैच होती है। और यहाँ पर भी एक स्पेशल वॉल्व होती है जिसे हम बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व। बेसिकली इन सभी वॉल्व्स का जो काम है वो है कि ब्लड का पीछे की तरफ फ्लो ना होने देना। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी वीन का, तो सबसे बड़ी वीन जो होती है वो होती है वेना कावा। और वेना कावा जो है वो राइट एट्रिया से कुछ इस तरीके से अटैच होती है और इसमें ये ब्लड को यहाँ पे डिपॉजिट करती है। और यहाँ पर भी वॉल्व होती है, अगेन सेमी लूनार वॉल्व। ऑर्टा और वेना कावा के बाद में बात कर लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन के। एक्चुअल में पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो हार्ट के पास से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाती है लंग्स की तरफ। लंग्स, इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम मेनली करती है पल्मोनरी आर्टरी। वैसे मैंने बताया था कि आर्टरी का मतलब ही होता है जो हार्ट से ब्लड को ऑर्गन की तरफ लेके जाए। यहां से ये जो ब्लड है ये जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इसके बाद में इसको एक और वीन जो है वो वापस लेके आती है हार्ट के पास, जो कि लेफ्ट एट्रिया में आगे कनेक्ट करती है और इसका नाम है पल्मोनरी वीन। वीन का बेसिकली काम होता है हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आना। और यहां पर भी एक वॉल्व होती है, अगेन सेमी लूनार वॉल्व। सेमी लूनार वॉल्व के अंदर आपको 3 फ्लैप्स मिलते हैं। जैसे कि बाइकस्पिड के अंदर 2 फ्लैप है, ट्राइकस्पिड के अंदर 3 फ्लैप है, सेमी लूनार वॉल्व के अंदर 3 फ्लैप्स होते हैं। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में। हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।